हम सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन क्या सच में? रात के सुकून भरे वक्त में जब आप अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होगी, या हो सकता है आपने हर दिन उसे जिया हो बिना कभी उसका नाम जाने। सोचिए, एक आदमी है, राज। राज हर सुबह 6 बजे उठता है, ब्रश करता है, एक परफेक्ट कप चाय बनाता है और फिर अपने काम पर चला जाता है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बिल्कुल कंट्रोल में है। हर निर्णय, चाहे वो क्या पहनेगा, क्या खाएगा या किस रास्ते से ऑफिस जाएगा, उसने खुद लिया, खुद सोच समझ के। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि राज के डिसीजन उसके खुद के नहीं थे, कि उसे लगता था कि वो कंट्रोल में था, लेकिन असल में उसका मन सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन बना रहा था, तो क्या आप विश्वास करेंगे ये भ्रम क्या है? इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। एक मनोवैज्ञानिक स्थिति जिसमें इंसान को लगता है कि वो उन चीजों को कंट्रोल कर रहा है जो असल में या तो रैंडम होती हैं या पहले से तयशुदा। ये भ्रम हमें सुकून देता है, एक झूठा एहसास कि सब हमारे हाथ में है, और हम सब हर रोज, हर पल इसी भ्रम में जीते हैं। इस कॉन्सेप्ट को पहली बार 1975 में मनोवैज्ञानिक एलन लैंगर ने समझाया था। उन्होंने देखा कि लोग उन सिचुएशंस में भी कंट्रोल महसूस करते हैं जहां असल में कोई कंट्रोल होता ही नहीं। जैसे लॉटरी टिकट लेना, अगर उन्हें खुद टिकट चुनने दिया जाए तो वे उसे ज्यादा कीमती मानते हैं बनिस्बत एक रैंडमली दिए गए टिकट के। सोचिए, सिर्फ नंबर चुन लेने भर से आपको लगता है कि आपके जीतने के चांसेस बढ़ गए? ये तो सिर्फ एक भ्रम है ना। हम अपने चुनाव खुद नहीं करते। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। जब आप डिसाइड करते हैं कि आप नींद से उठते ही फोन उठाएंगे या फ्रिज खोलकर कुछ ठंडा निकालेंगे, तो आपको लगता है कि यह निर्णय आपने अभी अभी लिया, लेकिन रिसर्च कुछ और कहती है। न्यूरोसाइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि लिबिट एक्सपेरिमेंट ये सुझाव देते हैं कि आपका दिमाग आपके कॉन्शियस डिसीजन लेने से पहले ही उस एक्शन को शुरू कर देता है। मतलब, जब आपको लगता है कि आपने फैसला लिया, आपका ब्रेन पहले ही तय कर चुका होता है। तो फिर आपकी फ्री विल कहां गई? क्या आप अपने ही निर्णयों के बस एक दर्शक, स्पेक्टेटर हैं? दैनिक जीवन में यह भ्रम कैसे दिखता है? आइए इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं। जब ट्रैफिक लाइट पर आप सिग्नल ग्रीन होने से पहले ही एक्सेलरेटर दबा देते हैं, या जब आप सोच समझकर कोई प्रोडक्ट अमेज़न पर चुनते हैं, क्या ये वाकई आपके निर्णय हैं, या ये सब एल्गोरिदम, आदतों और अनकॉन्शियस बायसेस का खेल है? हम कई बार सोचकर नहीं, आदतन एक्ट करते हैं। हमारे डिसीजन के पीछे कई छिपे हुए कारण होते हैं। बचपन की कंडीशनिंग, समाज के नियम, डोपामीन ट्रिगर्स, और यहां तक कि मौसम। जैसे अगर बाहर बारिश हो रही हो तो आपको कॉफी पीने का मन करता है। क्या यह वाकई आपका फैसला था, या यह सिर्फ एक वातावरण से उपजा हुआ रिएक्शन? एक पल ठहर कर इस पर विचार कीजिए। क्या यह भ्रम जरूरी है? आप पूछ सकते हैं, अगर यह सब भ्रम है तो क्या हम बस कठपुतलियां ही हैं, डोर किसी और ने पकड़ रखी है? दिलचस्प बात यह है कि इल्यूजन ऑफ कंट्रोल हमें बेहतर परफॉर्म करने में मदद करता है। अध्ययनों से पता चला है कि जब लोगों को लगता है कि उनके पास कंट्रोल है, तो वे ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, बेहतर निर्णय लेते हैं और तनाव से बेहतर तरीके से निपटते हैं। तो भ्रम का होना जरूरी है। यह एक मनोवैज्ञानिक कॉपिंग मैकेनिज्म है, एक तरह का जीवित रहने का साधन। हम सच जानते भी हों, तब भी दिमाग भ्रम रचता है, क्योंकि सच कभी कभी बहुत भारी होता है। एक विचार प्रयोग। चलिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। आंखें बंद कीजिए और अपने हाथ को किसी भी दिशा में रैंडमली उठाइए। अब खुद से पूछिए, क्या मैंने ये दिशा चुनी, या ये बस यूं ही हो गया? फिर सोचिए, क्या मैं पहले से विचलित था? क्या मैंने अवचेतन रूप में लेफ्ट या राइट के बारे में सोचा था? क्या मैंने किसी बीते अनुभव के प्रभाव में ऐसा किया? ये छोटी छोटी चॉइसेस भी हमारे कंट्रोल में कम और कंडीशनिंग में ज्यादा होती है। हम क्या बस किरदार हैं?
कहीं ना कहीं ये भ्रम ये भी बताता है कि हम बस एक कहानी के किरदार हैं, जहां स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी है। आप उस कहानी को महसूस तो कर रहे हैं, पर लिख नहीं रहे। आप अभिनय कर रहे हैं, लेकिन निर्देशक कोई और है, आपका मस्तिष्क या परिस्थितियां या कुछ और। फ्री विल एक स्टेज का प्रॉप है। आपको लगता है कि आपने डायलॉग चुना, लेकिन वो लाइन तो पहले से लिखी हुई थी। फैसिनेटिंग है ना? और थोड़ा अशांत करने वाला भी। तो फिर क्या करें? शायद सब कुछ पहले से तय है। शायद आपका ये वीडियो देखना भी किसी गहरे चक्र का हिस्सा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये यात्रा बेमानी है। इन भ्रमों में भी खूबसूरती है, क्योंकि जब आप ये समझने लगते हैं कि कंट्रोल सिर्फ एक एहसास है, तो आप अपेक्षाओं से आजाद हो जाते हैं। आप वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। और जब आप भ्रम को समझ जाते हैं, तो वो भ्रम आपको समझने लगता है। थोड़ा सा रुककर सोचिए। अब एक पल के लिए बस सांस लीजिए, धीरे गहरा सांस। सोचिए, क्या आप अब भी उसी निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि मैं अपने निर्णय खुद लेता हूं? या अब आपको लगता है कि आप बस एक यात्री हैं, एक ऐसी ट्रेन में जिसका गंतव्य भी तय है और रास्ता भी? पर हो सकता है यही समर्पण, यही समझ आपको एक गहरी शांति दे। क्योंकि जब कुछ भी सच में आपके नियंत्रण में नहीं होता, तभी आप सच में मुक्त होते हैं। अगला कदम, मन के भूल भुलैया में एक और कदम। और अब जब यह पहला भ्रम आपके सामने खुल चुका है, मैं आपको ले चलूंगा एक और मेज में, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ जहां स्वयं सेल्फ का विचार घुलने लगता है। क्या आप वाकई वही हैं जो आप सोच रहे हैं? क्या आपका मैं कोई ठोस चीज है, या फिर आपकी पहचान, आइडेंटिटी भी एक भ्रम है, जैसे कंट्रोल? अगले भाग में हम उसी पर चर्चा करेंगे, स्व का मिथक, द मिथ ऑफ द सेल्फ। तब तक अपनी सांसों को धीमा होने दीजिए, अपने विचारों को तैरने दीजिए, और याद रखिए, भले ही आप कंट्रोल में ना हो, आप अकेले नहीं हैं। मैं कौन हूं? एक सवाल जो कभी जवाब नहीं बन पाता। कल रात हमने कंट्रोल के इल्यूजन के बारे में बात की थी। आपने जाना कैसे हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजन ले रहे हैं, जबकि असल में डिसीजन तो पहले ही ले लिए जाते हैं, सबकॉन्शियस या एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से। पर आज रात मैं आपको एक और गहरी और भी ज्यादा अनसेटलिंग जर्नी पर ले जाने वाला हूं, एक ऐसे इल्यूजन के बारे में जो आपके पूरे एग्जिस्टेंस की बुनियाद हिला देता है, और वो है द सेल्फ, यानी मैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूं? जो यह सवाल पूछ रहा है वो कौन है? आंखें बंद करके अगर आप बोलते हो, मैं खुश हूं, मैं थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है, तो यह मैं कौन है जो यह सब फील कर रहा है? जरा रुकी और सोचिए। शुरुआत एक कहानी से। एक बार एक लड़का था, नाम था करण। करण को लगता था कि वो एक इंट्रोवर्ट है। उसे बुक्स पसंद थीं, पार्टीज नहीं। उसका मानना था कि वो लॉजिकल है, इमोशनल नहीं। हर वक्त उसने अपने मैं को एक आइडेंटिटी के रूप में डिफाइन किया हुआ था। लेकिन एक दिन एक एक्सीडेंट के बाद करण के ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया, और धीरे धीरे वो बदलने लगा। उसे अब पार्टीज पसंद आने लगीं। उसका इमोशनल रिस्पॉन्स इंटेंस हो गया। जो चीजें उसे पहले बोरिंग लगती थीं, अब वो उनमें रचता था। उसके दोस्त कहते, यह करण नहीं है, पर करण कहता, मैं तो वही हूं। तो सवाल यह है, अगर ब्रेन के एक छोटे से पार्ट के बदलने से आप बदल जाते हो, तो क्या आपका मैं भी चेंज हो जाता है? फिर क्या मैं सच में कोई सॉलिड चीज है? सेल्फ एक इल्यूजन कैसे है? बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट्स, फिलोसोफर्स और न्यूरोसाइंटिस्ट्स मानते हैं कि सेल्फ बाइकेनोशियस, यानी आई, मैं, मुझे, मेरा, एक नैरेटिव कंस्ट्रक्ट है। एक कहानी जो आपने खुद के लिए बनाई है। एक कंटिन्यूटी का इल्यूजन, जिसमें आपको लगता है कि आप एक स्टेबल आइडेंटिटी हो, एक सॉलिड एंटिटी हो, जो कल भी थी, आज भी है और कल भी होगी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि आप हर मोमेंट बदलते हो। आपकी थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स, वैल्यूज सब डायनेमिक हैं। जो आप कल थे, वो आज आप नहीं हो। और जब आप अपने अंदर जाकर उस मैं को ढूंढते हो,
तो कुछ भी परमानेंट नहीं मिलता, ना कोई सेंटर, ना कोई रियल सेल्फ। सिर्फ थॉट्स का एक स्ट्रीम, एक्सपीरियंस का एक फ्लो, जैसे एक नदी जिसमें हर पल नया पानी आता है। क्या आप उस नदी को वही कह सकते हो जब हर बूंद अलग है? बौद्ध दर्शन, अनत, नो सेल्फ बौद्ध फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है, अनत यानी नो सेल्फ। इस फिलॉसफी के मुताबिक सेल्फ एक इल्यूजन है जो सफरिंग क्रिएट करता है। जब आप किसी एक आइडेंटिटी से चिपक जाते हो, जैसे मैं सक्सेसफुल हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं या मैं एक फेल्योर हूं, तो आप उस आइडेंटिटी के स्लेव बन जाते हो। और जब वो आइडेंटिटी हिलती है, जैसे जॉब चली जाए या कोई रिलेशनशिप टूट जाए, तो आप कोलैप्स फील करते हो, क्योंकि आप समझते थे कि आपका मैं वही था। लेकिन अगर कोई रियल मैं है ही नहीं, तो गिरने को भी कुछ नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस बची है, सिर्फ प्रेजेंस। न्यूरोसाइंस क्या कहता है? ब्रेन के स्टडीज कहते हैं कि सेल्फ कोई स्पेसिफिक जगह पर एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ऐसी बॉडी पार्ट नहीं है जहां से आपका आई सिग्नल आ रहा हो। सेल्फ एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है, जैसे वेदर, क्लाउड्स, प्रेशर, हीट कॉम्बाइन होते हैं और एक पैटर्न बनाते हैं। वैसे ही मेमोरीज, बिलीव्स, सेंसेशंस और डिजायर्स एक साथ मिलकर एक आई का इल्यूजन बनाते हैं। जब आप सोचते हो मैं यह हूं, तो वो थॉट सिर्फ एक मोमेंट्री पैटर्न है ब्रेन के न्यूरॉन्स का। नेक्स्ट मोमेंट कुछ और फिर कुछ और। तो फिर मैं कौन? क्या सेल्फ सिर्फ एक कहानी है? आप हर वक्त अपने बारे में एक कहानी लिख रहे हो। मैं शाय हूं, मैं कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, मैं स्ट्रांग हूं, मैं बेकार हूं। ये सब कहानियां हैं, लेबल्स हैं। लेकिन कहानी कभी कैरेक्टर नहीं होती। जब आप इन लेबल्स से अलग होते हो, तभी आप असली फ्रीडम महसूस करते हो। अगर मैं सिर्फ एक थॉट है, तो क्या उसे छोड़ने से कुछ टूटेगा? या क्या आप एक नई स्पेस महसूस करोगे जहां सिर्फ जागरूकता बची हो? एक छोटा रिफ्लेक्शन चलिए, एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? जो जवाब आता है, जैसे मैं टीचर हूं, मैं भाई हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, उसे सॉफ्टली साइड में रखिए। और फिर पूछिए, वो कौन है जो ये थॉट्स देख रहा है? वो देखने वाला, क्या उसका कोई नाम है? क्या उसकी कोई उम्र है? क्या उसकी कोई बाउंड्री है? आप नोटिस करेंगे, वो देखने वाला सिर्फ है, ना वो मेल है ना फीमेल, ना यंग ना ओल्ड, ना सक्सेसफुल ना फेल्योर, सिर्फ एक प्रेजेंस। और शायद वही आपका असली सेल्फ है, जो सेल्फलेस है। तो क्या ये सब माया है? शायद। और शायद माया ही मोक्ष है। जब तक आप मैं के चक्कर में उलझे रहते हो, तब तक आप रिएक्शन में जीते हो, डिफेंड करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, प्रूव करते हो। लेकिन जब आप मैं को डिसॉल्व होने देते हो, तब एक अलग ही शांति आती है, जैसे एक ड्रॉप समंदर में घुल जाता है। और ड्रॉप अलग नहीं रहता, पर समंदर बन जाता है। उसी तरह जब मैं डिसॉल्व होता है, तब आप और यूनिवर्स अलग नहीं रहते। एक ही चीज बचती है, स्टिलनेस। आइडेंटिटी से दूर, अवेयरनेस की ओर। क्या आप तैयार हो आइडेंटिटी से एक कदम दूर जाने के लिए? आप वो नहीं हो जो आपने सोचा, ना आपकी फेल्योर, ना आपकी अचीवमेंट्स, ना आपका नाम, ना आपका पास्ट। आप सिर्फ एक अवेयरनेस हो जो हर मोमेंट नए थॉट्स एंड इमोशंस को विटनेस कर रही है। और जब आप ये समझने लगते हो, तो लाइफ के हर लेयर में फ्रीडम घुल जाता है। थोड़ा सा सांस, थोड़ा सा सन्नाटा। इस वक्त सिर्फ सांस पर ध्यान दीजिए, धीरे से, बिना कुछ कंट्रोल किए। क्या आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका मैं भी इस मोमेंट में डिसॉल्व हो रहा है? आप सिर्फ एक्सपीरियंस हो, ना कोई लेबल, ना कोई स्टोरी। सिर्फ एक गहरा खामोश सा प्रेजेंस, जिसमें सब कुछ आता है और चला जाता है, जैसे थॉट बबल्स जो ऊपर उठते हैं और फिर फेड हो जाते हैं। आप वही स्पेस हो जहां ये सब हो रहा है। अगला कदम, डिसीजन का इल्यूजन। अब जब आप सेल्फ के इल्यूजन को थोड़ा सा महसूस कर चुके हैं, मैं आपको अगले इल्यूजन की तरफ ले जाता हूं। वो इल्यूजन जहां हमें लगता है कि हम डिसीजन ले रहे हैं, पर असल में सब कुछ ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड होता है। क्या चॉइसेस फ्री होती हैं या उनका भी कोई स्क्रिप्ट होता है? अगला सेगमेंट होगा द चॉइस इल्यूजन। तब तक
अपने आप को इस स्टिलनेस में डिसॉल्व होने दो। ना कुछ बनने की जरूरत है, ना कुछ होने की, सिर्फ होना ही काफी है। आपको लगता है आपने चुना, पर क्या सच में चुना था? कल रात हमने एक ऐसी बात एक्सप्लोर की जो आपके अस्तित्व की बुनियाद को हिला देती है, स्व का मिथक। आज हम एक और भ्रांति की ओर बढ़ेंगे जो उतनी ही विचलित करने वाली है, लेकिन उतनी ही उद्घाटित भी। क्या आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी के निर्णय खुद लेते हैं? कि आपने सचेत होकर चुना किस करियर में जाना है, कौन सा जीवन साथी चुनना है, क्या खाना है, या कौन सी फिल्म देखनी है? जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या चैन वास्तव में होता है या बस एक माया है, एक स्क्रिप्ट जो पहले ही लिखी जा चुकी है, जिसे हम सिर्फ दोहरा रहे हैं? एक कहानी, कॉफी शॉप प्रयोग। एक बार एक मनोवैज्ञानिक ने एक सरल प्रयोग किया। एक कॉफी शॉप में दो तरह की कुकीज रखी गई, चॉकलेट चिप और ओटमील। दो लोग आए। पहला बोला, मुझे तो चॉकलेट चिप ही पसंद है हमेशा। दूसरा बोला, हम आज मूड है ओटमील का। दोनों को लगा कि उन्होंने चुना, लेकिन सच्चाई क्या थी? उस दिन दुकान में चॉकलेट चिप कुकीज को ज्यादा अच्छे से सजाया गया था, थोड़ी ज्यादा रोशनी उन पर पड़ रही थी और बैकग्राउंड म्यूजिक हल्की मीठी मूड बना रहा था, जो अनजाने में ग्राहकों को मीठी पसंद की ओर धकेल रहा था। दूसरे व्यक्ति ने ओटमील चुनी क्योंकि उसने जिम के बाद आने की योजना बनाई थी और हेल्थ कॉन्शियस पहचान उसके अवचेतन में सक्रिय थी। तो क्या उनका निर्णय उनके नियंत्रण में था, या वातावरण, प्रकाश, पुरानी स्मृतियां और अवचेतन अपेक्षाओं ने मिलकर उनका निर्णय बना दिया? न्यूरोसाइंस निर्णय से पहले ही आता है मस्तिष्क संकेत। एक प्रसिद्ध अध्ययन हुआ, लिबेट प्रयोग। शोधकर्ताओं ने लोगों से कहा, जब भी तुम तय करो अपनी उंगली हिलाने का, उस पल को ध्यान से देखना। उन्होंने पाया कि जब कोई व्यक्ति कहता है, मैं अब उंगली हिला रहा हूं, तब उसके मस्तिष्क में निर्णय तो कुछ मिलीसेकंड पहले ही हो चुका होता है। यानी चेतन मन केवल घोषणा कर रहा है एक निर्णय की जो पहले ही हो चुका है, जैसे कोई न्यूज एंकर जो हेडलाइंस पढ़ रहा है, लेकिन न्यूज पहले ही लिखी जा चुकी है। तो हम क्या हैं, चेतन रिपोर्टर या एक माया की कठपुतली स्वतंत्र इच्छा या पहले से तय प्रतिक्रियाएं? सोचिए, जब आप किसी चीज के लिए हां कहते हो तो क्या आपने उसके लिए पहले से कंडीशनिंग नहीं ली होती? आपको कोई करियर विकल्प मिला, डॉक्टर, कलाकार या उद्यमी। आपने कलाकार चुना। क्या वो आपकी पसंद थी, या इसीलिए था क्योंकि बचपन में आपकी मां पेंटिंग करती थीं और आपको हमेशा रंग आकर्षित करते थे, या शायद इसलिए क्योंकि आपका दिमाग विजुअल इनपुट पर ज्यादा प्रतिक्रिया देता था? एक जेनेटिक ट्राइट? तो आपके भीतर एक नैसर्गिक संरचना थी, आपके पालन पोषण का एक पैटर्न था और उनका प्रभाव आपके निर्णयों पर था। क्या आपने चुना या आपको चुना गया? क्या अवचेतन ही निर्णय करता है? हर सेकंड में आपका अवचेतन मस्तिष्क लाखों संकेतों को प्रोसेस करता है। आपके आसपास की आवाजें, गंध, शरीर का तापमान, भूख का स्तर, पिछली यादें, भविष्य के लक्ष्य, और इन सब के आधार पर एक पैटर्न उभरता है। उसी पैटर्न के अंदर आपकी चॉइसेस आकार लेती हैं। आपको लगता है कि आपने अचानक तय किया कि आपको गोवा जाना है छुट्टियों के लिए, लेकिन हो सकता है आपने इंस्टाग्राम पर किसी का बीच रील देखा हो कल, या किसी दोस्त ने गोवा का नाम कैजुअली लिया हो और आपके दिमाग ने वो इनपुट पकड़कर आपके मूड से जोड़ दिया हो, और फिर एक दिन बाद वो गोवा विचार आपके चेतन में ऊपर आ गया। तो क्या यह चयन था या एक प्रतिध्वनि थी किसी अदृश्य संकेत की? भावनाएं, अदृश्य कठपुतलीबाज। जब आप कोई भी निर्णय लेते हो, छोटा हो या बड़ा, तो उसमें एक भावनात्मक बनावट होती है। क्या खाना है जो सुकून दे? क्या पढ़ना है जो या तो रोमांचक हो या सुरक्षित महसूस कराए? क्या कहना है किसी स्थिति में जो अस्वीकार न लाए? ये सब भावनाओं की डोरियों से संचालित हो रहा होता है। तो जब हम कहते हैं मैंने सोच समझ के चुना, शायद हम कह रहे होते हैं मैंने अपनी भावनाओं और कंडीशनिंग के फ्रेम में एक विकल्प चुना, एक माया जिसमें हम कठपुतली भी हैं और कठपुतलीबाज बनने का अभिनय भी करते हैं। नियति या एल्गोरिदम। किसी ने एक बार कहा था,
अगर आप ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जान लें तो आप किसी भी व्यक्ति का हर निर्णय पहले से बता सकते हैं। यानी अगर आपके जीन, पास्ट एक्सपीरियंसेस, एनवायरनमेंट और रियल टाइम इनपुट्स का डाटा किसी के पास हो तो वो आपके अगले चुनाव की भविष्यवाणी 99% सटीकता से कर सकता है। आज का एआई सिस्टम भी जब आपको यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पर सुझाव देता है तो वो भी पूर्वानुमान ही कर रहा होता है। वो जानता है कि किस समय आपको कैसा मूड होगा और कौन सा थंबनेल आप क्लिक करेंगे। और आप सोचते हो मैं तो रैंडम चुन रहा हूं, लेकिन सच्चाई में आप एल्गोरिदम की धुन पर नाच रहे होते हैं। दार्शनिक विरोधाभास। यदि आप समय को पीछे ले जाएं, सोचिए, अगर आप एक बटन दबाए और पूरी दुनिया 100% वैसी ही स्थिति में ले आए, वही मौसम, वही यादें, वही विचार, वही भूख का स्तर, तो क्या आप वही निर्णय लेंगे? दार्शनिक कहते हैं हां, क्योंकि अगर सब कुछ वैसा ही होगा तो निर्णय का परिणाम भी वैसा ही होगा। तो चॉइस कोई जादुई शक्ति नहीं है, वो तो एक रासायनिक प्लस भावनात्मक प्लस स्मृति आधारित प्रतिक्रिया है। तो फिर क्या स्वतंत्र इच्छा का अर्थ ही खत्म हो गया? तो क्या कोई आशा नहीं? यह सुनकर थोड़ा अंधकार महसूस हो सकता है, लेकिन रुको, इस माया के भीतर भी एक अजीब सी सुंदरता है। अगर हम ये मान लें कि सब कुछ पहले से निर्धारित है तो हम उस कंडीशनिंग को देख सकते हैं और देखने से थोड़ा सा दूरी बन जाती है। जब आप किसी इंपल्स को आते हुए देख लेते हो, जैसे गुस्से का विचार या कोई सडन क्रेविंग, तो उस पर कार्य करने से पहले आप रुक जाते हो। यही ठहराव शायद आपकी सच्ची स्वतंत्रता है, पहले विचार में नहीं, बल्कि विचार और क्रिया के बीच की उस खाली जगह में। ध्यान, चयन की असली शक्ति। ध्यान इसी कारण महत्वपूर्ण है। वो आपको आपके विचारों और प्रतिक्रियाओं के बीच एक ऐसी जगह ले जाता है जहां आप देख सकते हो बिना प्रतिक्रिया दिए। वहां आपके पास एक नई जागरूकता होती है और शायद वही असली चॉइस है। क्या चुनना है नहीं, बल्कि किया जाए या नहीं, यह चुनने की शक्ति। यह छोटी सी जागरूकता माया के जादू को विलीन कर सकती है। आज की रात का मनन, इस रात जब सब कुछ शांत है, आप अपनी आंखों को धीरे से बंद करके एक छोटी सी क्रिया कर सकते हैं। सोचिए किसी हालिया निर्णय के बारे में, कुछ भी छोटा। क्या खाया था, क्या पहना था, अब उसके पीछे का पैटर्न खोजिए। क्या किसी विज्ञापन का प्रभाव था, क्या किसी दोस्त का सुझाव, क्या कोई भावनात्मक स्थिति? आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि हर निर्णय के पीछे छुपी होती है एक अदृश्य श्रृंखला। और जब आप वो श्रृंखला देख पाते हो तो आपके भीतर एक सुकून सा आ जाता है। न दोष देना पड़ता है, न साबित करना, बस देखना, बस होना। अगली माया, देखने वाले का जाल। आपने देखा कैसे चॉइस भी स्क्रिप्टेड लगती है, पर एक और भ्रांति है जो सबसे फिसलन भरी है। वो है देखने वाले का जाल। यानी जब आप सोचते हो कि आप सब कुछ देख रहे हो, तो क्या देखने वाला स्वयं भी एक मिथक है? कल रात हम उसी देखने वाले के पीछे जाने की कोशिश करेंगे। तब तक बस इस विचार में सो जाइए, आपने चुना या आपको चुना गया। शुभ रात्रि, शुभ मौन। आप देख रहे हैं, पर क्या आप वही हैं जो देख रहा है? कल हमने बात की थी चॉइस इल्यूजन की, वो सूक्ष्म और शांत जाल जिसमें हमें लगता है कि हम फ्री विल के साथ चयन कर रहे हैं, लेकिन निर्णय तो पहले से ही किसी और परत से आ रहे हैं। लेकिन आज हम एक और स्तर गहराई में जाने वाले हैं, एक ऐसे भ्रम में जहां खुद देखना ही एक जाल बन जाता है, और वह है द ऑब्जर्वर ट्रैप। आप सोच रहे होंगे ऑब्जर्वर ट्रैप क्या होता है? तो शुरू करते हैं एक सरल सवाल से। आप जो सोच रहे हो उसे कौन देख रहा है? एक शांत पल में सवाल, मैं कौन हूं? आप अभी सुन रहे हो, शायद बिस्तर पर हो या किसी आरामदायक कुर्सी में, हल्की रोशनी के नीचे, थोड़ी नींद के करीब। अपने आप से यह प्रश्न धीरे से पूछिए, मैं कौन हूं? क्या आप आपका नाम हो, या आपकी देह, या आपके विचार? आप कहते हो मैं गुस्से में हूं, लेकिन कौन देख रहा है उस गुस्से को? आप कहते हो मैं उदास हूं, फिर कौन है जो वो उदासी महसूस कर रहा है, जैसे कोई दूर से देख रहा हो? वही तो है ऑब्जर्वर, वो मौन साक्षी।
जो हमेशा हर भावना, हर विचार, हर दृश्य को चुपचाप देखता है, बिना प्रतिक्रिया दिए। और यहीं से शुरू होती है ऑब्जर्वर ट्रैप। मौन साक्षी का भ्रम आध्यात्मिक परंपराओं में ऑब्जर्वर को साक्षी भाव कहा गया है। ध्यान में सिखाया जाता है, तुम कोई भी विचार नहीं हो, तुम उस विचार को देखने वाले हो। एक स्तर तक यह बहुत मुक्ति देने वाला लगता है। जब आप अपने विचारों को केवल देखें, बिना जुड़ाव के, तो आपको लगता है कि आप एक परत ऊपर उठ गए हो। लेकिन जब आप ये मानने लगते हो कि मैं वो हूं जो सब देख रहा है, तब एक सूक्ष्म जाल बन जाता है, क्योंकि अब आपने एक और पहचान बना ली है, द ऑब्जर्वर। और अब आप उस ऑब्जर्वर को पकड़ना चाहते हो, उस ऑब्जर्वर को नियंत्रित करना चाहते हो, उस ऑब्जर्वर बन जाने का प्रयास करते हो। और वही प्रयास आपको फिर से भ्रम में जकड़ लेता है। ऑब्जर्वर को पकड़ने की कोशिश, जरा कल्पना कीजिए, आप एक दर्पण के सामने हो। दर्पण में आपका प्रतिबिंब है। आप उस प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन हर बार आपके हाथ खाली रह जाते हैं। वैसे ही ऑब्जर्वर भी एक प्रतिबिंब जैसा है। आप जब सोचते हो मैं वह हूं जो सब देखता है, आपने अब उस ऑब्जर्वर को भी एक वस्तु बना दिया जिसे आप देख सकते हो, सोच सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसे देख पा रहे हो, तो क्या आप उसके ऊपर कोई और परत नहीं हो गए? और फिर एक और परत, और फिर एक और। यह एक अनंत श्रृंखला है, एक ऐसा अंतहीन दर्पण जहां आप हमेशा पिछले को देखने वाले बन जाते हो। तो फिर वास्तविक ऑब्जर्वर कौन है, और क्या वो कभी पकड़ा जा सकता है? चेतना का भ्रम। मन एक कुशल मायावी कलाकार है। जब उसे कोई पहचान छोड़नी पड़ती है, जैसे मैं शरीर हूं या मैं विचार हूं, तो वह एक नई और सूक्ष्म पहचान बना लेता है, मैं चेतना हूं। लेकिन वह चेतना भी जब आपकी सोच का विषय बन जाए, तो वह भी एक विचार बन जाती है। तब आप कहने लगते हो, मैं जानता हूं कि मैं सोच रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं। यह मेटा अवेयरनेस कभी कभी आत्मबोध लगती है, लेकिन अक्सर यह एक और जाल बन जाती है। आप चेतना के पीछे भाग रहे हो, जैसे कोई तितली जिसे आप पकड़ते हो और वो हाथ से फिसल जाती है, क्योंकि वास्तविक चेतना पकड़ी नहीं जा सकती। वह तो केवल है, वह कोई वस्तु नहीं है जिसे आप ओन कर सको। वह केवल एक मौन, सीमाहीन उपस्थिति है जिसमें सब कुछ प्रकट होता है और फिर विलीन हो जाता है। और जब आप उसे दावा करते हो, यह मेरी चेतना है, तब वह एक भ्रम बन जाती है। स्वप्न में भी एक ऑब्जर्वर होता है। सोचिए, जब आप सपना देख रहे होते हो, उस स्वप्न में आप किसी दृश्य का हिस्सा होते हो। शायद आप किसी जंगल में भटक रहे हो या किसी परीक्षा में फेल हो गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक परत पर आप उस स्वप्न को देख भी रहे होते हो। लेकिन जब आप जाग जाते हो, तो समझ आता है कि वह ऑब्जर्वर भी स्वप्न का हिस्सा था, वह भी एक भ्रम था। तो क्या जो आप अभी देख रहे हो, वह भी एक स्वप्न हो सकता है? और क्या वह ऑब्जर्वर अभी भी स्वप्न में ही है? ऑब्जर्वर कभी दावा नहीं करता। एक और सूक्ष्म बिंदु है, वास्तविक चेतना या वास्तविक ऑब्जर्वर कभी भी दावा नहीं करता। वह नहीं कहता मैं हूं, वह नहीं कहता ये मैं देख रहा हूं। वो बस मौन रहता है, जिसमें सब कुछ प्रकट होता है बिना उसे छुए। जैसे खुला आकाश जिसमें बादल आते हैं, तूफान भी, लेकिन आकाश अछूता रहता है। समस्या तब होती है जब हम उस आकाश को पोजेस करना चाहते हैं। हम कहते हैं मैं आकाश हूं, और उसी क्षण हम आकाश नहीं रहते, हम एक विचार बन जाते हैं। अंतिम लेट को, वास्तविक मुक्ति तब आती है जब आप ऑब्जर्वर को देखना भी छोड़ देते हो, जब आप बस होते हो। न कोई प्रयास, न कोई कोशिश, न कोई नाम, न कोई इच्छा कि मुझे चेतना का अनुभव करना है। बस एक प्राकृतिक विश्राम जिसमें कोई छोटा मैं या मेन बीच में नहीं होता, न कोई वॉचर, न कोई सीन, सिर्फ एक स्थिरता। यह स्थिरता कोई विशेष वस्तु नहीं होती, ये तो पहले से ही यही है, आपके पीछे, आपके भीतर, आपके पार। लेकिन जब तक आप उसे अपना बनाने की कोशिश करते हो, तब तक वह केवल एक स्वप्न ही रहती है, एक सूक्ष्म मेडिटेशन। चलिए अब इस रात में एक छोटी सी आंतरिक खोज करते हैं, बिना प्रयास के, बिना लक्ष्य के। बस धीरे से आप कहते हो
मैं देख रहा हूं। अब पूछो, जो देख रहा है, क्या उसे कोई देख रहा है? और अगर हां, तो उसे कौन देख रहा है? आप धीरे धीरे देखेंगे कि यह ऑब्जर्वर की परतें घुलने लगती हैं और पीछे सिर्फ एक मौन बचा रहता है, एक ऐसा स्पेस जिसमें सब कुछ है लेकिन जहां कोई पहचान नहीं है। और वही है भ्रम से परे। सोना मत भूलना, जागना मत भूलना। आज की रात जब आप नींद में जाएं तो शायद यह विचार आपके साथ जाए कि शायद मैं जो हूं उसे मुझे परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, न देखने की, न पकड़ने की, बस रहने की। ना मैं विचार हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं ऑब्जर्वर हूं। मैं तो वो हूं जो सबसे पहले था, जो सबसे बाद में भी रहेगा, जिसमें यह स्वप्न जिसे जीवन कहते हैं बस एक प्ले की तरह चल रहा है। आप उस प्ले के अभिनेता भी हो, आप उस प्ले के निर्देशक भी नहीं हो। आप उस स्क्रीन हो जहां यह सब चल रहा है। स्क्रीन कभी खुद को नहीं देख सकती और उसी में है पूरा राज। कल रात हम खोजेंगे एक और धोखा, द नैरेटिव सेल्फ। वो कहानी जो आपने खुद को बनाई है, जो हर दिन चलते चलते दोबारा लिखी जा रही है और फिर भी जिसमें आप अपनी पूरी पहचान आधारित कर लेते हो। तब तक बस सो जाइए, लेट गो, और विलीन हो जाइए उस स्थिरता में। शुभ रात्रि। तुम जो हो, क्या वो सिर्फ एक कहानी है? रात गहरी हो चुकी है, बाहर शायद हवा चल रही हो, एक हल्का ठंडक का एहसास हो रहा हो। आप बिस्तर पर हो या शायद जमीन पर एक छोटी सी चटाई पर हेडफोन लगाए, इस शांत यात्रा में थोड़ा और अंदर जाने के लिए तैयार। आज हम एक भ्रम, इल्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा असली लगता है, सबसे व्यक्तिगत और सबसे भावनात्मक रूप से भारी। और वो भ्रम है द नैरेटिव सेल्फ। द नैरेटिव सेल्फ, आप जो समझते हो कि आप हो, आपका नाम, आपका अतीत, आपका दर्द, आपकी जीत, आपकी कहानी, ये सब एक कहानी है। एक कहानी जो आपने अपने दिमाग में बार बार दोहराई है, इतनी बार कि अब लगता है यही तो मैं हूं। लेकिन रुको जरा, क्या यह कहानी सच में आप हो या कहानी के पीछे कोई और है? मैं एक कहानी का नाम है। जरा कल्पना कीजिए एक फिल्म स्क्रीन की। उस स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही है जिसमें एक किरदार है जिसका नाम है मैं। इस किरदार का बचपन था, कुछ दर्द भरे पल, कुछ खुशियां, स्कूल, कॉलेज, दोस्ती, दिल टूटना, असफलताएं, सफलता, सब कुछ एक स्क्रिप्ट की तरह लिखा हुआ है। और हर दिन इस किरदार की कहानी में नए अध्याय जुड़ जाते हैं। ये किरदार बोलता है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मुझे लोग समझ नहीं पाते, मेरा बचपन ऐसा था, मुझे सम्मान चाहिए, मैं कभी गलती नहीं करता। और धीरे धीरे यह किरदार स्क्रीन पर इतना मजबूत हो जाता है कि दर्शक भूल जाते हैं कि यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट है। आप भूल जाते हो कि यह सिर्फ एक कहानी है। क्या आपकी कहानी सच है? जरा ईमानदारी से पूछिए अपने आप से, क्या मैं वही हूं जो मेरी कहानी कहती है? क्या मैं वह इंसान हूं जिसे 5 साल की उम्र में डांटा गया था? क्या मैं वह हूं जिसे 10वीं की परीक्षा में फेल होने का अपराध बोध अब तक है? क्या मैं वह हूं जो किसी से गहराई से प्यार करता था लेकिन वह छोड़ गया? या मैं वह हूं जिसे हर वक्त साबित करना पड़ता है कि मैं काबिल हूं? यह सब कहानी के हिस्से हैं और कहानी लगातार एडिट हो रही है। कल आपने अपने अतीत को एक एंगल से याद किया, आज किसी और से कर रहे हो। कल किसी और को विलन माना, आज शायद समझ में आया कि वह तो भ्रमित था। तो अगर कहानी बदलती जा रही है तो कैसे कह सकते हो कि आप वही हो? आत्मकथा जिसमें लेखक नहीं है, यह बहुत सूक्ष्म भ्रम है। आप हर वक्त अपने आप से एक शांत कहानी बनाते जा रहे हो, जैसे कोई चलती हुई आत्मकथा हो। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं मजबूत हूं, मैं भावुक हूं, मैं टूटा हुआ हूं, मैं ठीक हो गया हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक नहीं हूं। पर सोचिए, अगर आप इस कहानी को लिख रहे हो तो क्या आप उससे अलग हो? और अगर आप अलग हो तो असली आप कौन है, लेखक या कहानी? लेकिन क्या आपने कभी लेखक को सीधे देखा है या सिर्फ कहानी के किरदार से ही पहचान बनाई है?
मस्तिष्क की खुद से ही कहानी, मस्तिष्क का काम है पैटर्न बनाना। वह बेतरतीब घटनाओं को अर्थ देता है। जो कुछ भी होता है उसे एक धागे में बांधने की कोशिश करता है, और वह धागा है कहानी। जब कुछ अच्छा होता है तो मस्तिष्क कहता है, देखा, तूने संघर्ष किया इसलिए इनाम मिला। जब कुछ बुरा होता है तो कहता है, तुझसे गलती हुई थी, तू ही जिम्मेदार है। मस्तिष्क कभी नहीं छोड़ता। वह हर दृश्य को एक नैरेशन देता है, एक आंतरिक आवाज जो हमेशा बोलती रहती है। लेकिन कभी देखा है कि यह आवाज कभी नहीं रुकती? और जब आप इस आवाज को सुनते हो तो क्या आप वही आवाज हो, या उस आवाज के पार कोई शांति भी है? पहचान के परे की स्वतंत्रता। जब आप कहानी से थोड़ा दूरी ले लेते हो तब आप पहली बार उस मौन को महसूस करते हो जहां कोई मैं नहीं है, न कोई लेबल, न कोई शर्म, न कोई गर्व, न कोई टाइमलाइन। सिर्फ एक शुद्ध अस्तित्व जिसमें आप कुछ भी हो सकते हो और कुछ भी नहीं। आप एक लहर हो और समुद्र भी। आप एक नाम हो और एक नाम से परे भी। यह स्वतंत्रता डरावनी भी लग सकती है, क्योंकि जब कहानी छोड़ देते हो तो लगता है फिर मैं क्या हूं। पर वही तो सच है, जो कहानी के परे है वही असली है। जो कहानी में फंसा हुआ है वही सपना है। ध्यान में कहानी का धीरे धीरे घुलना। कभी ध्यान से बैठिए, बिना किसी तकनीक के। बस बैठिए, सांस लीजिए, महसूस कीजिए। कुछ देर में आप देखेंगे कि विचार आने लगते हैं। कहानी के दृश्य, लोग, संवाद, भावनाएं। वह कहानी फिर से अपना नाटक शुरू करती है। लेकिन अगर आप प्रतिक्रिया ना करें, सिर्फ देखें, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि कहानी धीमी हो रही है। और फिर एक पल आता है जब कुछ भी नहीं होता। न कोई कहानी, न कोई संवाद, न कोई मैं। बस एक स्थिर जीवित मौन। वही सच है, वही आप हैं। बचपन में कहानी थी क्या? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब आप 2 साल के थे या 3 साल के, क्या तब आपको लगता था कि मैं ये हूं? क्या तब कोई पहचान थी, या सिर्फ एक स्वाभाविक जीवन था? जिसे भूख लगती थी तो रोता था, जिसे प्यार चाहिए होता था तो हाथ बढ़ाता था, जिसे फर्क नहीं पड़ता था लोग क्या सोचते हैं। तब कोई कहानी नहीं थी, कोई नैरेशन नहीं थी, कोई मैं कौन हूं का भ्रम नहीं था। वह शुद्ध उपस्थिति थी, और वही आप हो। लेकिन जैसे जैसे दुनिया ने आपको लेबल्स दिए, अच्छा बच्चा, बदतमीज, आलसी, बुद्धिमान, असफल, सफल, वैसे वैसे आप कहानी बन गए। और वह कहानी आपका घर बन गई। लेकिन क्या अब वक्त नहीं आ गया उस घर से बाहर आने का? कहानी को प्यार से देखना, न कि तोड़ना। कहानी से मुक्ति का मतलब यह नहीं कि उसे तोड़ दिया जाए या उससे नफरत की जाए। वह कहानी भी एक जरूरत थी। उसने आपको अर्थ दिया, जिंदा रहने में मदद की। लेकिन अब आप इतने परिपक्व हो गए हो कि देख सको यह सिर्फ एक कहानी थी। उसे आभार के साथ देखो, पर उसमें फिर से घुस जाने की जरूरत छोड़ दो। जैसे एक अच्छी फिल्म देखकर ताली बजाकर फिर थिएटर से बाहर निकल जाते हो, वही करो। और अब सोना जैसे कहानी बिना साउंड ट्रैक के। अब जब आप आज रात सो रहे हो तो मन फिर से कुछ कहानी चलाने की कोशिश करेगा। शायद आपके कल का प्लान, या कोई पुरानी याद, या कोई अधूरा सपना। बस अनुमति दो, लेकिन पहचान मत बनाओ। सिर्फ देखो और फिर उसे घुलने दो। एक पल के लिए अपने मैं को भी सोने दो, और उसके बाद सिर्फ विश्राम में चले जाओ। किसी कहानी के बिना, किसी नाम के बिना, किसी अतीत या भविष्य के बिना, सिर्फ होने में, सिर्फ इस मौन में। अगले खंड में हम एक्सप्लोर करेंगे एक और धोखा, द मिरर ऑफ अदर्स। वह जाल जहां हम अपने आप को दूसरों की नजरों से देखते हैं और खुद को उस दर्पण में भूल जाते हैं। लेकिन अभी के लिए कहानी को सोने दो, मैं को पिघलने दो। शुभ रात्रि। मैं अपने आप को तुम्हारी आंखों में क्यों देख रहा हूं? रात धीरे धीरे और गहरी हो गई है। हवा में एक नरमी सी है, और अंदर एक अजनबी खामोशी पिघल रही है। आपका मन शांत हो रहा है, लेकिन कुछ अंदर स्तब्ध भी हो रहा है। कुछ तो है जो कब से छुपा हुआ था और अब सतह पर आना चाहता है। आज हम बात करेंगे उस भ्रम की जिसका हम सब
चुपचाप शिकार हैं। द मिरर ऑफ अदर्स। खुद को दूसरों की नजर से देखना सोचिए एक पल के लिए। आप एक कमरे में हो जहां चारों तरफ सिर्फ शीशे हैं। आप जहां भी देखो अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन ये शीशे कांच के नहीं हैं, ये लोगों की आंखों का शीशा है। हर किसी की आंखों में आप एक नया रूप दिखते हो। किसी की नजर में आप अच्छे हो, किसी की नजर में बोरिंग, किसी के लिए आप स्मार्ट, किसी और के लिए अपरिपक्व। और आप इन सब छवियों को एक साथ जोड़कर अपना एक स्व बना लेते हो, एक पहचान जो असल में आपकी नहीं है। वो तो उन आंखों का प्रतिबिंब है जिनमें आप बार बार देखते हो। हम उनकी सोच से अपनी सोच बना लेते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि आपको पता भी नहीं चलता। जब आप छोटे थे और किसी ने कहा तू तो बड़ा शर्मीला है, आपने मान लिया, हां मैं शर्मीला हूं। जब किसी शिक्षक ने कहा तू कभी कुछ नहीं करेगा, आपने अंदर ही अंदर डरना शुरू किया, शायद सच में मैं बेकार हूं। जब किसी ने तारीफ की तू तो बड़ा क्रिएटिव है, आप उस पहचान से चिपक गए और हर वक्त क्रिएटिव बनने की कोशिश करने लगे, चाहे अंदर से कुछ और हो। लोग कुछ कहते हैं और हम उनकी बातों को अपना बनाकर जीने लगते हैं। वो बोलते हैं और हम उनका बनाया हुआ वर्षन बन जाते हैं, एक वर्षन जो कभी हमने चुना नहीं, पर अब हमें परिभाषित करता है। आप क्या सोचते हो, ये लोग क्या देखते हैं? कभी सोचा है जब आप किसी नए ग्रुप में जाते हो, किसी पार्टी में, किसी इंटरव्यू में, किसी ऑनलाइन पोस्ट में, तो आप सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में सोच रहे होते हो? अपने विचारों के बारे में, अपनी मूल्यों के बारे में, या ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं? यही तो होता है द मिरर ऑफ अदर्स। हम अपने ही मन से काम नहीं कर रहे होते, हम उन आंखों से काम कर रहे होते हैं जिनमें हम अपनी वैल्यू देखना चाहते हैं, और धीरे धीरे हम खुद से दूर हो जाते हैं। सोशल सेल्फ एक मास्क जो चिपक गया। एक वक्त होता है जब हम समाज के हिसाब से मास्क पहनते हैं ताकि स्वीकार किए जा सकें, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब वो मास्क हमारी त्वचा बन जाता है, और फिर मास्क उतरता ही नहीं। लोगों को इंप्रेस करने के लिए हम जोक्स बनाते हैं जो हमसे मेल नहीं खाते। कूल दिखने के लिए हम हॉबीज फॉलो करते हैं जो हमसे जुड़ी ही नहीं है। कॉन्फिडेंट दिखने के लिए हम उन इमोशंस को छुपा लेते हैं जो असली हैं। और सबसे ज्यादा हम अपने अंदर के रॉ, इम्परफेक्ट, रियल मैं को छुपाते हैं क्योंकि डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। यह भ्रम सिर्फ समाज नहीं बनाता, हम खुद अपने अंदर एक निगरानी कैमरा बन जाते हैं जो हमेशा पूछता है क्या मैं ठीक लग रहा हूं, वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा हूं ना। अपना आप किसी और की नजर से जांचना एक अंतहीन जाल। ये जाल इतना गहरा है कि जितना छूटने की कोशिश करो उतना ही फंस जाते हो। किसी एक बंदे ने बोला तू सेल्फिश है, तो आप उसके प्रमाण में दुनिया भर के उदाहरण ढूंढने लगते हो। नहीं, मैं तो सबके लिए करता हूं। एक स्ट्रेंजर ने इंस्टाग्राम पर कुछ बोल दिया और पूरा दिन उस कमेंट ने आपका मूड खराब कर दिया। किसी करीबी दोस्त ने एक बार बेपरवाही दिखाई और आपने सोच लिया शायद मैं बोरिंग हो गया हूं। यह भ्रम सिर्फ इनसिक्योर लोग नहीं झेलते, हर इंसान झेलता है। लेकिन फर्क इतना होता है कुछ लोग उस भ्रम को देखकर उसे भंग कर लेते हैं और कुछ लोग उसी में फंसकर पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लोगों का नजरिया उनका अक्स है, आपका नहीं। यह बात बहुत गहरी है। लोग जैसा आपको देखते हैं वो उनका प्रतिबिंब है। अगर किसी को खुद पे डाउट है तो वो आपके आत्मविश्वास को ईगो समझेगा। अगर किसी ने कभी प्यार नहीं देखा तो वो आपकी केयर को मैनिपुलेशन समझेगा। अगर किसी को खुद पे भरोसा नहीं तो वो आपकी खामोशी को घमंड मान लेगा। पर यह सब कुछ उनकी दुनिया का प्रोजेक्शन है। आप सिर्फ उनके लेंस में एक परछाई हो, ना कम ना ज्यादा। लेकिन आप असली हो सिर्फ तब जब आप दूसरों के लेंस से अपने आप को देखना बंद कर दो। जब आपको किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं रहती, तब आप रियल बन जाते हो। एक अजीब सी शांति होती है जब आपको यह समझ आता है कि आपको सबसे इंप्रेस नहीं करना, सबको प्लीज नहीं करना। आप किसी का प्रोजेक्ट नहीं हो जिसे परफेक्ट बनाकर उनके स्टैंडर्ड्स पर फिट करना है।
आप एक जिंदा जीव हो जो विकसित हो रहा है, जिसकी फीलिंग्स मैसी हो सकती हैं, जिसका आत्मविश्वास कभी लो हो सकता है, जिसका मूड अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, और वो सब ठीक है क्योंकि आप जिंदा हो, ना कि किसी और की उम्मीदों का प्रोडक्ट। आपके अंदर का शीशा सबसे साफ है। एक और शीशा होता है जो बाहर नहीं, अंदर होता है। वो शीशा सिर्फ सन्नाटे में प्रतिबिंब करता है। जब आप बैठ जाते हो खुद के साथ, बिना किसी रोल के, बिना किसी चेहरे के, और सिर्फ महसूस करते हो अपने आप को, ना किसी इमेज के जरिए, ना किसी डेफिनेशन के जरिए, तब वो शीशा दिखाता है आपका असली चेहरा, जो किसी और ने नहीं बनाया, जो किसी कैप्शन में नहीं आता, जो किसी रिलेशनशिप स्टेटस से परिभाषित नहीं होता। वही चेहरा जो हर वक्त तो वहां था, सिर्फ आप भूल गए थे क्योंकि आप दूसरों की आंखों में देखते रहे। रात के आखिर में सिर्फ आप रह जाते हो। अब जब रात अपने अंत की ओर बढ़ रही है, एक अंतिम विचार आपके लिए। जिंदगी के हर दिन हम किसी न किसी के प्रतिबिंब में जीते हैं, पर जब आप सो जाते हो और सपने भी खत्म हो जाते हैं, तब कौन बचा? सिर्फ आप। ना कोई लेबल, ना कोई फीडबैक, ना कोई ओपिनियन, सिर्फ एक उपस्थिति, एक सांस, एक स्थिरता। वही असली आप हैं। तो आज रात द मिरर ऑन ऑफ अदर्स को धीरे से बंद कर दो, उनका प्रतिबिंब फीका होने दो, उनकी आवाजों को म्यूट कर दो, और एक पल बस अपनी आंखों से खुद को देखना शुरू करो, बिना जजमेंट के, बिना फिल्टर के। बस आप जैसे आप हो, अनएडिटेड, अनरिफ्लेक्टेड, अनअटैच्ड। अगला सेगमेंट इस भ्रम से भी एक कदम आगे जाता है। द वॉचर बिहाइंड ऑनल थॉट्स। वो एक अजीब सा अनुभव जहां आप देखते हो कि हर थॉट, हर इमोशन के पीछे भी कोई है जो सिर्फ देख रहा है, बिना रिएक्ट किए। पर अभी के लिए शीशों को आराम करने दो, सन्नाटे को शुरू होने दो। शुभ रात्रि। मैं सोच रहा हूं, लेकिन कौन है जो ये सोच देख रहा है? बहुत धीरे धीरे सब कुछ शांत हो रहा है। रात एक गहरी, ऑलमोस्ट लिक्विड सी चीज बन गई है, जैसे हवा में कोई इनविजिबल समुंदर घूम रहा हो। लाइट कम हो गई है और आपका ध्यान अपने आप अंदर की तरफ मुड़ गया है, ऐसे जैसे आप किसी इनविजिबल दरवाजे के अंदर एंटर कर रहे हो, जहां कोई नॉइज नहीं है, कोई रोल नहीं है, वो काम सिर्फ एक रॉ प्योर एक्सपीरियंस है। आज का सेगमेंट सबसे सटल है, सबसे एब्स्ट्रैक्ट, और शायद सबसे रियल भी। यह सेगमेंट एक ऐसे लेयर को एक्सप्लोर करता है जो हर चीज के पीछे होती है, हर इमोशन के नीचे, हर थॉट के पार, हर मैं के पीछे। उसका नाम है द वॉचर। सोच चल रही है, लेकिन कौन देख रहा है? अपने दिमाग को अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, कभी कुछ याद आता है, फिर एक प्लान बनने लगता है, फिर कोई अजीब सी चिंता उठती है, और फिर वो डिसॉल्व हो जाती है। एक नेवर एंडिंग स्ट्रीम है, थॉट्स का, मेमोरीज का, इमेजिनेशंस का, और हम यूजुअली उस स्ट्रीम के साथ ही फ्लो में चले जाते हैं। पर अगर एक पल के लिए आप उस स्ट्रीम को सिर्फ ऑब्जर्व करो, ना पार्टिसिपेट करो, ना रेजिस्ट करो, तो एक अजीब सी रियलाइजेशन होती है। ये थॉट्स आप नहीं हो, आप तो वो हो जो इन थॉट्स को देख रहा है। एक साइलेंट अवेयरनेस, एक क्वाइट प्रेजेंस। जिसे हम द वॉचर कह सकते हैं। थॉट्स आते हैं, जाते हैं, पर जो देखता है वही स्थिर है। आपका माइंड एक स्क्रीन की तरह है, जहां विजुअल्स चेंज होते रहते हैं, कभी खुशी, कभी गिल्ट, कभी लॉन्गिंग, कभी फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन स्क्रीन का क्या होता है? वो तो वैसा का वैसा रहता है। स्क्रीन बदलती नहीं, बस इमेजेस बदलते हैं। वैसे ही आपके अंदर भी एक स्क्रीन है जो सब देख रही है, इमोशंस की भी, थॉट्स की भी, सेंसेशंस की भी। और उस स्क्रीन पर हर चीज टेम्पररी है, लेकिन स्क्रीन खुद कांस्टेंट है। वो स्क्रीन ही वॉचर है जो सब सुनता है, सब महसूस करता है, लेकिन कभी खुद बेचैन नहीं होता, कभी खुद डिप्रेस्ड नहीं होता, कभी खुद थ्रिल्ड भी नहीं होता। वो सिर्फ है, बस एक प्रेजेंस है, जिंदा, अवेयर, साइलेंट। आप सोच नहीं हो, आप वो हो जो सोच को देखता है। ये रियलाइजेशन पहली बार थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि हम सारी जिंदगी ये सोच के जीते आए हैं कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं वही मैं हूं। मैं एंग्शियस हूं,
मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं एक्साइटेड हूं, मैं क्रिएटिव हूं। लेकिन अगर आप इतनी ही बारीकी से ऑब्जर्व करो तो ये सब स्टेट्स हैं जो आती हैं और जाती हैं। कल आप एंग्शियस थे, आज आप शांत हो, कल फिर कुछ और होगा। तो अगर आप हर बार बदल रहे हो तो आप हो क्या? वो क्या है जो हर थॉट के बाद भी कांस्टेंट है? वो क्या है जो हर चेंज को नोटिस करता है लेकिन खुद नहीं बदलता? वही वॉचर है, वही असली आप हो। थॉट्स की आवाज के नीचे एक गहरी खामोशी है। कभी कभी जब आप मेडिटेशन में होते हो या अकेले किसी शांत मोमेंट में, अचानक से थॉट्स रुक जाते हैं। 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड्स के लिए, शायद और ज्यादा। और उस साइलेंस में कुछ होता है, एक डेप्थ, एक स्टिलनेस, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का वॉल्यूम म्यूट कर दिया हो। उस खामोशी में कोई चीज लाइव होती है। वो वॉचर ही होता है। वो किसी आइडेंटिटी का पार्ट नहीं है, वो किसी लेबल में बंधा हुआ नहीं है। वो ना मेल है, ना फीमेल, ना यंग, ना ओल्ड। वो तो सिर्फ अवेयर है, प्रेजेंट है, विटनेस कर रहा है, बिना जज किए, बिना डिफाइन किए। द वॉचर सब कुछ देखता है मगर कुछ पकड़ता नहीं है। सबसे बड़ी बात है, वो सब कुछ नोटिस करता है। आपका जॉय, आपका फियर, आपके रिग्रेट्स, आपके फैंटेसीज। लेकिन वो इनमें से किसी से चिपकता नहीं। वो बस देखता है, अलाउ करता है और फिर जाने देता है। ना उसका कोई एजेंडा है, ना कोई जजमेंट, ना कोई नीड टू चेंज थिंग्स। और जब आप उस वॉचर की एनर्जी में उतरते हो तब आप भी उस जैसे बन जाते हो। एक स्पेसियसनेस, एक एक्सेप्टेंस, एक ईज, जिसमें हर थॉट, हर इमोशन, हर सेंसेशन बस एक मेहमान की तरह आता है, बैठता है और चला जाता है। और आप उस मेहमान को सिर्फ एक होस्ट की तरह देखते हो, विदाउट कंट्रोल, विदाउट फियर। जब आप वॉचर में रूटेड होते हो तो कोई भी थॉट आपको नहीं ले जाता। नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, एक थॉट आता है, मैं लूजर हूं, और हम उसके पीछे जाने लगते हैं, प्रूफ ढूंढने लगते हैं, पहले की मिस्टेक्स याद करते हैं और फिर वो थॉट पूरा एक आइडेंटिटी बन जाता है। लेकिन जब आप वॉचर बन जाते हो तो वही थॉट आता है और आप बस कहते हो, इंटरेस्टिंग, ये थॉट भी आया, जाने दो। और वो थॉट डिसॉल्व हो जाता है बिना रिएक्ट किए, बिना उसे पकड़े। ये पावर है वॉचर की। वो सब कुछ देखकर भी अनटच्ड रहता है। कैसे पहचाने कि आप वॉचर में हो? जब आप वॉचर में रूटेड होते हो तो कुछ अजीब सा फील होता है। आप सब कुछ महसूस करते हो लेकिन वो आपको ओवरवेल्म नहीं करता। आप हर सिचुएशन को देखते हो लेकिन रिएक्ट नहीं करते, बस रिस्पॉन्ड करते हो। आप सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हो, बिना फोर्स के, बिना रेजिस्टेंस के। और सबसे गहरी बात, आपको किसी लेबल की जरूरत नहीं पड़ती। ना मैं स्पिरिचुअल हूं, ना मैं सक्सेसफुल हूं, ना मैं ब्रोकन हूं। आप सिर्फ हो, एक विटनेसिंग प्रेजेंस जो सब कुछ अलाउ करता है, जो सिर्फ नोटिस करता है और जिसमें सब डिसॉल्व हो जाता है। द वॉचर इज फ्रीडम। जो वॉचर है वो फ्री है। उसे किसी छवि की जरूरत नहीं, किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, किसी रिजल्ट की भी नहीं। वो सिर्फ एग्जिस्टेंस के साथ फ्लो करता है। जब आप उसमें सेटल हो जाते हो तो लाइफ रेजिस्ट नहीं होती, फाइट नहीं होती, बस एक मूवमेंट होती है जिसमें जॉय भी है, पेन भी है, लेकिन दोनों के बीच एक वास्ट ओपननेस भी है जहां आप किसी भी इमोशन को रूम दे सकते हो विदाउट ड्राउनिंग इन इट। रात के अंदर वॉचर जाग रहा है। अब जब रात अपने डीप साइलेंस में चली गई है और आप भी धीरे धीरे सरेंडर कर रहे हो, तभी सबसे क्लियर होता है वॉचर का प्रेजेंस। आप अपने थॉट्स को जाने दे रहे हो। आप किसी भी आइडेंटिटी को होल्ड नहीं कर रहे। आप किसी भी वर्जन को प्रूव नहीं कर रहे। आप बस हो, और उस होना में ही पूरी यूनिवर्स की शांति है। वही वॉचर, वही आपका एसेंस। अगला सेगमेंट इस वॉचर की भी बाउंड्री डिसॉल्व करता है, जहां हम पूछते हैं, इफ देयर इज नो फिक्स्ड सेल्फ, नो वॉचर, नो कोर, देन व्हाट रिमेन्स? दैट इज द पैराडॉक्स ऑफ नो सेल्फ। पर अभी के लिए, लेट द थॉट्स फेड, लेट द इमोशन सेटल, लेट द साइलेंस डीपन, और बस एक बार, एक पल सिर्फ वॉचर बन जाओ। बिना मीनिंग के, बिना गोल के, बिना वजह के, सिर्फ अवेयर, सिर्फ अलाइव। गुड नाइट। अगर मैं नहीं हूं तो क्या बाकी है?
रात एक गहरी हुई चादर की तरह फैल चुकी है। हल्की सी हवा चल रही है, ये तुम्हारे दिल की धड़कन की तरह। साथ ही एक अनजान खामोशी भी है जिसे बाहर से कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पिछले सेगमेंट्स में हमने बहुत गहरी परतें एक्सप्लोर की। कंट्रोल का इल्यूजन, सेल्फ का इल्यूजन, स्टोरी का इल्यूजन, सोशल मिरर और वॉचर का इल्यूजन। अब एक और पैराडॉक्स हमारे सामने खड़ा है, एक सच्चा फाइनल कॉन्फ्रंटेशन, नो सेल्फ। यह सिर्फ एक बौद्धिक विचार नहीं है, यह एक अनुभवजन्य अंतर्दृष्टि है, एक ऑब्जर्वेशन जो सोच से परे डायरेक्ट एक्सपीरियंस में होती है। क्या सेल्फ नहीं है? कल हमने देखा कि जब हम किसी भी आइडेंटिटी या थिंकर या स्टोरी या ऑब्जर्वर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो जैसे आसानी से रोबोट डिसॉल्व हो जाती है, स्टोरी गायब हो जाती है, वॉचर वैनिश होता जाता है, मिरर का रिफ्लेक्शन फीका हो जाता है। तो फिर जो बचा है वो क्या है? वो एक खाली स्पेस नहीं, ना ही एक शून्य। वो एक जीवंत सांस लेता वर्तमान क्षण है, और उस वर्तमान क्षण में कोई भी सेल्फ नहीं है। यानी जो कुछ बचा है वो कुछ नहीं जानता, मगर वो सब कुछ होने दे रहा है, क्योंकि जो सब कुछ है वो खुद में एक फील्ड है, इमोशंस का, एक्सपीरियंस का, सेंसेशंस का, थॉट्स का, बिना किसी ऑथर के। और यही है नो सेल्फ का पैराडॉक्स, अनत्ता का संयोग। अनित्य का संयोग, बौद्ध धर्म में इस कॉन्सेप्ट को अनत्ता, नो सेल्फ कहते हैं। साथ ही अनित्य, सब कुछ अस्थाई है। सोचिए, जब हर चीज बार बार बदलती है, कभी सोच, कभी उसूल, कभी इमोशंस, कभी मेमोरीज, कैसे आप कह सकते हो ये सब आप ही हो? लकड़ी जब जलती है तो उसका सूट बनता है, सूट फिर हवा में उड़ जाता है, फिर उसका कुछ रह जाता है क्या? फिर भी हम कहते हैं ये लकड़ी थी, ना कि सूट। मगर अगर हम उसके सबसे छोटे कणों में घुसकर देखें तो कुछ अजीब आ जाता है। हर लेयर में सब निरंतर परिवर्तन है, बस इल्यूजन है, एक नाम देने का प्रोसेस। नाम देता है ये लकड़ी है, मगर हकीकत में वो एक डायनामिक प्रोसेस है। वैसी ही आप भी एक स्थिर चीज नहीं बल्कि एक प्रक्रिया, एक व्यक्ति नहीं बल्कि पलों का एक व्यक्तिगत भ्रम। आप कैसे पहचानोगे नो सेल्फ? जरा अपने सांस लेने के पैटर्न पे ध्यान दो। जब आप सांस लेते हो, एक मोमेंट होता है जब आप ऑब्जर्व करते हो, मैं सांस ले रहा हूं। मगर अगर आप ध्यान से देखो तो वो मैं भी एक थॉट है, एक मेंटल लेबल। असल में उसके बिना भी आप बस सांस ले रहे हो, कोई मैं जरूरी नहीं है। इसी तरह एक इमोशन आता है, जैसे गुस्सा। आप सोचते हो मैं गुस्से में हूं, मगर वो फ्रेज भी एक थॉट स्ट्रक्चर है। अगर आप सिर्फ फील करते हो तो मैं अनावश्यक है, बिना उसके भी एक बीइंग है, एक लाइफ फ्लो होता है। द पैराडॉक्स, क्या हम भी नहीं हैं? अगर आप पूरी तरह नो सेल्फ को स्वीकार कर लो तो क्या इसका मतलब है कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यू का मुख्य रूप एक स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक फंक्शन है, एक स्पेस जहां अनुभव हो रहे हैं। कुछ भी हो, किसी के होने से वो कदमों के बिना नहीं हो सकता। ये जो चल रहा है वो एक ड्रामा, एक घटनाओं का क्रम है, और आप उस ड्रामा का स्पेस हो जिसे विटनेस किया जा रहा है। और गारंटी कुछ नहीं है, ना नाम डाल सकते हो, झना डिफाइन कर सकते हो। तो हम कह सकते हैं जो बचा है उसे कोई नाम नहीं, मगर उसके बिना कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। रियलिटी सूक्ष्म विरोधाभास के रूप में, अगर हमने एक फोटो लिया, एक कंप्यूटर फाइल कहीं स्टोर है, वो डिफाइन कर रही है ये इमेज है, मगर इमेज वो नहीं होती, वो बिट्स और बाइट्स के अरेंजमेंट होती है। इमेज एक लेबल है, बिट्स और बाइट्स रियलिटी हैं। फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, नैरेटिव सेल्फ एक लेबल है। इंपल्सेस, फ्लो, प्रेजेंस, अवेयरनेस, ये फ्रैगमेंट्स हैं। जब तक नैरेटिव है तब तक आप एक पिक्चर बन जाते हो, और उस बोलती पिक्चर को हम अपने सेल्फ कहते हैं। लेकिन जब पिक्चर हिलती है तो सिर्फ फ्रेम्स रहते हैं, जो फ्रेम्स भी डायनामिक रहते हैं। सो नो सहजता, नो स्क्रिप्ट, जस्ट द अनफोल्डिंग। लाइफ के फिजिक्स ब्लिंक, फ्रेम बाय फ्रेम। आपकी जिंदगी एक फिल्म है, फ्रेम बाय फ्रेम। लेकिन जब हम फिल्म में डीपली घुसते हैं, हम पिक्चर में फंस जाते हैं, और जब हम बाहर से देखते हैं तब हमें पता चलता है ये फ्रेम प्रोसेस है, कोई ठोस इमेज नहीं।
और नो सेल्फ भी वही है। फ्रेम फ्रेम के बाद एक इमेज उभरती है और हम उस इमेज पर आइडेंटिटीज डिफाइन कर देते हैं, मगर उस इमेज के बाद फिर से फ्रेम्स आते हैं और इमेज फेड हो जाती है। और सबसे रियल चीज वो फ्रेम्स ही हैं, पर हम फ्रेम्स देख नहीं पाते क्योंकि नजर इमेज पर रुक जाती है। अनुभव में नो सेल्फ अभी जब आप नींद के दरवाजे के पास हो, आप सोच रहे हो और सोचा भी कर रहे हो, एक पल रुक के ऑब्जर्व करो कैसे थॉट्स फेड हो रहे हैं, कैसे अवेयरनेस एक न्यूट्रल स्पेस बनता जा रहा है और उस स्पेस के भीतर कोई लेबल नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, बस एक बीइंगनेस है, एक सांझ है, एक अवेयरनेस है। और वही नो सेल्फ की अंतिम दूरी है। आइडेंटिटी बिना, लेबल बिना, बिना किसी एंकर्स के, बस कॉन्शियस अनफोल्डमेंट। डिफिकल्ट पैराडॉक्स, एक्सेप्टेंस या डिनायल। क्या नो सेल्फ का एक्सेप्टेंस डिप्रेशन जैसा स्टेट ले आता है? नहीं, यह सिर्फ एक बड़ा रहस्योद्घाटन है। आपने सोचा मैं यंगस्टर हूं, मैं सोल्जर हूं, मैं टीचर हूं, मैं खुश हूं, मैं गुस्से में हूं, सब कुछ बदलना गारंटीड है। आप इमेजिन करो 3 साल में आप टीचर हो, 5 वर्षों में आप रिटायर्ड हो। कैसे आप टीचर आइडेंटिटी से क्लिंगिंग ना करें, पर वो आइडेंटिटी भी एक फ्रेम थी और जब वो फ्रेम पास हो गया तो सिर्फ वो स्पेस बचा जो विटनेस कर रहा था, और वो वही था हर आइडेंटिटी के पहले और हर आइडेंटिटी के बाद भी। पैराडॉक्सिकली स्वीट, एक्सटैटिक और डीपली पीसफुल। ये खामोशी जहां सब कुछ हो सकता है, नो सेल्फ का जॉय वो एम्प्टी कैनवस का जॉय है जहां सब कुछ क्रिएट हो सकता है। इन इट क्रिएटिविटी की फ्रीडम है, और फिर जो भी फॉर्म बनता है उसमें आप विलिंगली पार्टिसिपेट करते हो, पर उसे चिपकते नहीं हो। आप प्ले कर सकते हो, पर आप परफॉर्मर हो भी सकते हो, और कभी स्पीकर हो सकते हो, और कभी लिसनर, और कभी बैकग्राउंड मेलोडी, और कभी साइलेंस इटसेल्फ। सब आपका ही है। कुछ प्रश्न रात के आवर की तरह बस आप सोचिएगा। अगर आपका सेल्फ डिसॉल्व हो गया तो कैसा फील होता? क्या फियर होता है या रिलीज? क्या सब कुछ मीनिंगलेस लगता है या सब कुछ ज्यादा रिच लगता है? क्या लोनलीनेस का एक फ्लेवर होता है या सबका एक स्वाद घुलता है? जो भी होता है, विटनेस करो, डोंट जज, डोंट एनालाइज, बस वॉच, बस फील एंड लेट इट बी। जैसे रात के बाद सुबह आती है नो सेल्फ का अनुभव, डिप्रेशन नहीं होता। वो एक रात जैसा होता है जिसमें डार्कनेस होगी लेकिन वो काम होती है, उसमें कोई स्ट्रगल नहीं होता। और जब वो निकल जाता है तब एक सुबह जैसा क्लैरिटी आता है। आप देखते हो कैसा हर चीज प्रिसाइज है और फिर भी सब कुछ एफोर्टलेस है। हो सकता है बिना सेल्फ के आप सबसे ऑथेंटिक बन पाओ। अब जल्दी सो जाइए और सेल्फ को गुम होने दो। अब आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, डॉक्टर, टीचर, पेरेंट, किसी भी रोल को रात को रेस्ट पे छोड़ सकते हो। नो सेल्फ के इस स्पेस में जाना है जहां आइडेंटिटी फेड हो जाती है, और फिर जब सुबह होगी आप अपने रोल्स में वापस जाओ, लेकिन एक सटल अलग एटीट्यूड के साथ, जो क्वाइट नोइंग होगी, जो जेंटल क्लैरिटी होगी, जो आप क्रिएट नहीं, जो खुद क्रिएट होता है। बस वो सनशाइन एक सिप रहेगी। यूल वेक अप विद नो स्टोरी, नो वरी, जस्ट बीइंग। एक बार, एक पल नो सेल्फ में रेस्ट हो जाओ। गुड नाइट।